किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन, और साथ में चर्चा करेंगे यूरिया गोल्ड पे भी, और जानकारी लेवेंगे प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्राकृतिक फफूंदनाशक हींग और लहसुन पर आधारित दवाई किस तरह बनाएं और किस तरह उसने इस्तेमाल करें, और करवाओगे भाइयों का साथ में मनोरंजन भी। और शुरुआत करें भाइयों आज की नसीहत के तहत रबी फसल में सिंचाई प्रबंधन पर। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि जल कृषि खातर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, और लगातार हमारी सघन होती खेती के कारण हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो लगातार गिरता जान लग रहा है। साथ ही भाइयों, वर्तमान में जो खेती के दौर में अगर सिंचाई प्रबंधन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो सिंचाई प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कम से कम जल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। और हर एक फसल के जो जीवन चक्र में कुछ एक विशेष इसी अवस्था जरूर आवा है, अगर उस समय हम पानी ना दे पावें या पानी की कमी हो जाए तो पैदावार की गुणवत्ता भी घटे है और जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट देखी जावे है। इसलिए भाइयों, फसलों की भरपूर पैदावार लेने खातर समग्र सिंचाई प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की, तो रबी की जो मुख्य फसल भाइयों वह गेहूँ है, और गेहूँ में लगभग 5 से 6 बार सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। जब शिखर जड़ निकलने लगा उस समय गेहूँ की सिंचाई हमने चूकनी नहीं चाहिए, और इस अवस्था में भाइयों पानी न लगाने पर पैदावार में भारी कमी देखी जावा है। और देर के फुटाव और फूल आते समय भी भाइयों जो पानी देना है वो ना भूलें, और दाने बढ़ने के समय पर जो है फसल में पानी की कमी ना होने देवें। इस अवस्था में भी भाइयों पानी की कमी तक जो है दाने पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और फसल की पैदावार पर बुरा असर देखा जावा है। और सिंचाई की जो उपलब्धता है उसके आधार पर हम फसल की जो अवस्था है उसका भी निर्धारण हमने करना जरूरी है। यदि हमारे पास केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो हमने बिजाई के एक तो 22 दिन बाद और दूसरा 85 दिन के बाद पानी जरूर लगाना चाहिए। और यदि हमारे पास 3 सिंचाई उपलब्ध हों तो फिर भाइयों बिजाई के 22 दिन बाद, 65 दिन बाद और 105 दिन के बाद पानी जरूर लगावें। और अगर किसान भाइयों द्वारा 4 सिंचाई उपलब्ध हों तो बिजाई के 22 दिन के बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद और 105 दिन के बाद सिंचाई जरूर करें। और यदि किसान भाई द्वारा 5 सिंचाई उपलब्ध हों तो बिजाई के 22 दिन बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद, 85 दिन बाद और 105 दिन के बाद सिंचाई जरूर करें। इसी तरह यदि भाइयों हमारे अगर पास सारा पानी उपलब्ध है, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है, तो बिजाई के 22 दिन बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद और 120 दिन के बाद सिंचाई जरूर करें। बात करें भाइयों जौ की, तो जो सिंचित क्षेत्र है उसमें जौ की अच्छी पैदावार लेने खातर साधारणतः 2 सिंचाई की हमने जरूरत पड़ा है। पहली सिंचाई भाइयों बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिन के बाद जरूर करें। और साथ में भाइयों रबी फसल में जो मुख्य एक सरसों फसल भी है, और अच्छी पैदावार लेने खातर भाइयों राया और सरसों में 2 सिंचाई की हमने जरूरत पड़ा है। पहली सिंचाई भाइयों फूल निकलने के समय पर और दूसरी सिंचाई जो है वो फड़ी लगने के समय पर जरूर करें। यदि हमारे पास पानी की जो है केवल उपलब्धता कम है, हम सिर्फ एक ही सिंचाई कर सकते हैं, तो फूल आते वक्त जो है पानी जरूर लगावें, इससे किसान भाइयों ने ज़्यादा फायदा मिलेगा। और भाइयों बात करें चने की,
आमतौर पर भाइयों जो चना है वो बारानी क्षेत्र में बोया जाओ है। यदि पानी उपलब्ध हो तो फूल आने के समय पर लगभग सिंचाई के 45 से 60 दिन के बीच जो है एक सिंचाई जरूर कर दें। इससे पैदावार में भाइयों काफ़ी बढ़ोतरी देखी जावे है। या तो भाइयों बात करी रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन पर। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया। KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी हैं। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। और भाइयों, किसान की उन्नति और समृद्धि में भाइयों मौसम का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मौसम की अगर सही समय पर किसान ने जानकारी मिले तो उससे जो है खेती बाड़ी के काम जो है वो सुविधाजनक हो जाए। और बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल है दिन रविवार और दिन रविवार ने कार्यक्रम लेकर आऊँगे थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और भाइयों दिन सोमवार ने चर्चा करेंगे नाबार्ड पे और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे चना फसल की देखभाल पे। साथ ही साथ भाइयों जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में मोटे अनाज और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पे। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुनयो लोकगीत। मोहिती होर्या खुशबू देखी फूल के माँ, उसी सवर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ। बन के भोरा मोहित होर्या खुशबू देखी फूल के माँ, उसी सवर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ। बचपन खोवे खेल कूद में, नाक दे दिल में ख्यास करे। तरुण होया फिरी बढ़ा गृहस्थी, विषय भोग में नाश करे। आया बुढ़ापा निर्बल काया, तृष्णा तन में वास करे। रोग भोग में पूंजी लुटगी, गठड़ी कड़े तलाश करे। सूद ब्याज की आस करे, सूद ब्याज की आस करे। तने घटा रहे मूल के माँ, उसी सवर के भजन बिना तने खोदी उमरी भूल के माँ। के ले जागा के ले आया था, ना दिल में करया विचार तने। झूठी मोह माया में फंस के आयु दे गुजार तने। मात पिता सुत भाई बंधु प्यारी लगी नारतने। अंत समय सभी धोखा दे जा, प्यारे मित्र यार तने। कर दे घर ते बार तने, तेरी काया मिले भूल के माँ। उसी सवर के
धर्मराज की लगे कचहरी, सही सही इंसाफ करे, नारी सवतना चलेगी सिफारिशी, बयान खड़ा चुपे चाप करे, झूठ कपट फेरी भरेंगे गवाही, कौन सजाने माफ करे, दया धर्म तेरे पास न आवे, रो रो रुधन बेलाप करे, आई बंधु प्यारी लगी नारतने, अंत समय सभी धोखा दे जा, प्यारे मित्र यार तने, करे दे घर ते बार तने, तेरी काया मिले भूल के माँ, उसी सवर के धर्मराज की लगे कचहरी, सही सही इंसाफ करे, नारी सवतना चलेगी सिफारिशी, बयान खड़ा चुपे चाप करे, झूठ कपट फेरी भरेंगे गवाही, कौन सजाने माफ करे, दया धर्म तेरे पास न आवे, रो रो रुधन बेलाप करे, जितना अधर्म पाप करे, जितना अधर्म पाप करे, तेरी बंद जा मिसली रूहुल के माँ, उसी सवर के सजा से बचना चावे, धरी सवर में ध्यान सदा, झूठ कपट छड़ी व्याधि तज दे, लोभ मोह अभिमान सदा, दसों इंद्री जीत धार ले, मन में सच्चा ज्ञान सदा, याद राखे जगी दीस हरि ने, कर भगति पुनदान सदा, रट्या जिने भगवान सदा, रट्या जिने भगवान सदा, मत झूले स्वर्गी झूल के माँ, उसी सवर के ये तो सुना भैया ने लोकगीत और गायक कलाकार थे राजकुमार। और भाइयों करा चर्चा यूरिया गोल्ड पे। भाइयों यूरिया गोल्ड यूरिया की एक नई किस्म है और ये सल्फ़र कोटेड यूरिया है भाइयों। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर के एक कार्यक्रम के दौरान जो है यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। और इसमें भाइयों सल्फ़र यूरिया भी कम है क्योंकि इसमें जो यूरिया है उसके ऊपर सल्फ़र की कोटिंग करी जावा है।
और इसके इस्तेमाल का एक और बड़ा फ़ायदा भाइयों है कि इससे जो मिट्टी में सल्फ़र की जो कमी है वो नहीं होती, क्योंकि जो अपने भारत देश की मिट्टी है उसमें पाया गया है कि उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों की कमी है। तो इस कमी ने पूरा करने खातर जो है वो सल्फ़र कोटेड यूरिया का इस्तेमाल एवं करेंगे। और साथ में भाइयों यह जो पौधे में नाइट्रोजन इस्तेमाल करने की जो क्षमता है उसने भी बढ़ावा है, और साथ ही साथ भाइयों फसल का उत्पादन भी इससे बढ़ा है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल तय उर्वरक की जो खपत है उसमें कमी हुआ है, और साथ ही फसल की जो गुणवत्ता है वह बढ़ा है। और वहीं भाइयों ये यूरिया जो है मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय केमिकल और जो फर्टिलाइज़र लिमिटेड है कंपनी द्वारा यो बढ़ाया जाने लग रहा है। अगर यूरिया गोल्ड जो लॉन्च कराया गया है, अगर उसके उद्देश्य की बात करें तो भाइयों मिट्टी की उर्वरा जो क्षमता है उसने बढ़ाना और किसान भाइयों की जो लागत है उसने कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है भाइयों। क्योंकि यूरिया जो गोल्ड है एक सल्फ़र कोटेड यूरिया है, इसके प्रयोग से मिट्टी में एक तो सल्फ़र की कमी दूर हो है। वहीं भाइयों जो सल्फ़र कोटेड यूरिया है इसमें नीम कोटेड यूरिया की तुलना में जो ज़्यादा किफ़ायती है और ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा भाइयों सल्फ़र कोटेड यूरिया जो है नाइट्रोजन ने जो है धीरे धीरे मिट्टी में जो है रिलीज़ करा है या निकाला है, जिससे इसकी मिट्टी में जो उपलब्धता है और उसका जो उपयोग है वो बढ़ जाए। वहीं भाइयों यूरिया जो गोल्ड है इसमें मिट्टी में उपलब्धता है वो बढ़ाने के लिए जो ह्यूमिक एसिड है वो भी इसमें मिलाया जावा है, और ये जो है यूरिया की खपत ने कम करके जो उसकी काम करने की शक्ति है उसने बढ़ा दा है। और उर्वरक के प्रयोग को भाइयों हमने जो उर्वरक है उसका कम प्रयोग करना पड़ा है, इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। और 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड लगभग 20 किलोग्राम जो हमारी पारंपरिक यूरिया है उसके बराबर पड़ा है। यानी कि जो है फसल की जो हमारी क्वालिटी है वो भी बढ़ है, साथ में मिट्टी में जो सल्फ़र की कमी है वो पूरी हो जाए, और मिट्टी में जो उर्वरता की जो क्षमता है वो भी इससे बढ़ है। और 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड 20 किलोग्राम जो हमारी पारंपरिक यूरिया है उसके बराबर पड़ा है। और यूरिया की जो लागत है उसमें कमी आवा है, और यूरिया की लागत अगर कम हो जाए भाइयों तो उससे जो किसान की जो लागत है जो शुरुआती लागत है वो कम हो जाए, और इससे भाई खेत में जो उर्वरक की जो खपत है वो कम हुआ है और किसान की पैदावार में बढ़ोतरी आवा है। यह तो भाइयों बात करी यूरिया गोल्ड पे। और ये भाइयों लेवा जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक फफूंदनाशक हींग और लहसुन आधारित दवा पे। भाई किसान भाइयों जो हींग आधारित जो दवाई है फफूंदनाश खातर, उसमें अगर जो हमने सामग्री लेनी है वो है 5 किलोग्राम गोबर, 7 किलोग्राम गोमूत्र, 5 लीटर पानी, 200 ग्राम हींग, 150 ग्राम चूना और 500 ग्राम लेना है गुड़। और इसमें बनाने का जो तरीका है उसमें हमने 5 किलोग्राम लेना है गोबर और 5 लीटर पानी, साथ में लेना हमने 7 लीटर गोमूत्र और 500 ग्राम गुड़ इसमें मिलाकर 4 दिन तक इसमें ढक कर रख लें। और हर रोज़ भाइयों सुबह शाम जो लकड़ी का डंडा है उसने इसमें एक बार घुमा दें, इन्हें हिला दें और इसने जो है इन चारों चीज़ों ने अच्छी तरह से मिला लें। 5वें दिन भाइयों घोल में 200 ग्राम हींग और 150 ग्राम चूना मिलाकर इसने एक बार फिर 4 दिन खातर ढक कर रख दें। और 10वें दिन भाइयों इसने छान लें और छान के 50 लीटर पानी में इसने मिलाकर इसका छिड़काव करें, तो एक बहुत बढ़िया कीट और फफूंदनाशक का काम करे है। और दूसरा भाइयों लहसुन दवा, 500 ग्राम लहसुन का कोआ, उसने थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर अच्छे तो उसका बढ़िया पहला पेस्ट बना लें। 500 ग्राम लहसुन की जो कली है वह ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला कर उसका बढ़िया डाल जोड़ा रगड़ कर उसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट ने भाइयों फिर निचोड़ लें और निचोड़ कर उसमें तब पानी निकाल लें। इस पानी ने भाइयों एक डब्बे में बंद करके रखें। और उसके बाद भाइयों लहसुन पेस्ट ने 200 मिलीलीटर जो मिट्टी का तेल है, जो हमने पानी निकाल लिया उसके बाद जो बचा हुआ रह गया लहसुन, उसने 200 मिलीलीटर मिट्टी के तेल में रात भर जो है डुबो कर रखें। और दूसरे दिन भाइयों तेल ने छान लें। उसके बाद भाइयों जो डब्बे में हमने पानी बंद कर रखा था, जमा कर रखा था, उस पानी में इस तेल ने मिला लें। और बाद में भाइयों इसमें 10 साबुन जो है पानी में अच्छी तरह से मिला लें। इसी पानी में 10 साबुन अच्छी तरह से मिला लें और यो भाइयों एक जो है स्टक दवा बन जाए। और 5 से 10 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल कर इसका हम स्प्रे करें, तो जो लाही है उसने नियंत्रित करा है, साथ ही एक जो है अच्छा फफूंदी नाशक का भी वो काम करा है। इसके अलावा भाइयों जो देसी गौमूत्र है यो एक जीवाणुनाशक भी है, कीटाणुनाशक भी है, विषाणुनाशक भी है और संजीवक के रूप में भी वो काम करे है।
तो हम इसमें भी जो है इस्तेमाल कर सके हैं। साथ ही साथ इसमें भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाओ हैं। देखा गया भाइयों जो सफ़ेद मक्खी नियंत्रण खातर भी इसका हम प्रयोग कर सके हैं और 1 लीटर मूत्र में 10 लीटर पानी में मिलाकर सुबह शाम इसका अगर स्प्रे कर दें तो फसल में बहुत फ़ायदा देखने मिला है। इसी तरह जो लहसुन की दवा है, लहसुन का पानी भी हम बना सकते हैं। लहसुन 200 ग्राम ले लें, उसमें जो गौमूत्र है वो 20 लीटर ले लें और बाल्टी एक 20 लीटर आकार की ले लें और सबसे पहला जो है लहसुन ने चूर्ण करके गौमूत्र में मिलाकर 7 दिन के लिए एक जो जूट का बैग है उस पर ढक कर रखें और 7वें दिन भाइयों उसमें मार्किन कपड़े देना छान लें और 1 जो गुना दवा ने 10 गुना पानी के साथ मिलाकर शाम के समय पौधे पर अगर स्प्रे करें तो ये सभी प्रकार के जो कीट हैं उन नाम इससे नियंत्रित कर सकते हैं। यह तो ली भाई जानकारी कि प्राकृतिक खेती यानी कि हमने कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं करना, सब प्राकृतिक चीज़ है इसमें और उन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सभी प्रकार के जो कीट हैं, फफूंद हैं, उनके ऊपर नियंत्रण पा सके हैं। और इसके अलावा भाइयों किसान भाई किसी तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, पशुधन से संबंधित कोई समस्या हो तो ऐसी समस्याओं को समाधान खातिर किसान भाई जो है किसी भी समय किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 1551 फ़ोन नंबर है किसान कॉल सेंटर का और इस फ़ोन नंबर के माध्यम से किसान भाई जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सके हैं। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।